इस शंकु पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ये शंकु हुआ, इसका निचला भाग वृत्ताकार होता है और ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बक पृष्ठ में जब इस वृत्त को जोड़ दिया जाता है, निचले सतह को जोड़ दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसके ये शंकु हुआ, ये इसकी तिरछी ऊंचाई एल हुआ, जो ये हो ये तिरछी ऊंचाई एल हुआ। इसके बीचे बीचे जो लंबवत ऊंचाई होगा उसको एच लेते हैं और इसकी जो आधार की त्रिज्या आर होता है। अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके फॉर्मूला देख रहे हैं। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये चारों तरफ का क्षेत्रफल बक पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस सतह का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़े तो ये आधार का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार है और बक पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर है। दोनों से हम कमन करते हैं पाई आर, तो इसमें का आर बच गया और इसमें का एल बच गया, यानी पाई आर पृष्ठ आर प्लस एल इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हुआ। सिर्फ बक पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल मतलब इस आधार को छोड़ दिया गया, आधार का क्षेत्रफल तो ये आर्य का जो सतह है ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। आयतन इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल को तिरछी ऊंचाई कहा जाता है, एच को सिर्फ ऊंचाई कहा जाता है, आर को त्रिज्या कहा जाता है। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब चलते हैं गोला। गोला का मतलब इससे हवा भरा हुआ फुटबॉल हुआ वो गोला कहलाता है। उसका हम लोग ये फिगर बनाए हुए है, इससे हवा भरा हुआ एक फुटबॉल हुआ। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका नहीं होता है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला जैसे गोला को हम लोग जैसे मान शीशा का गोली हुआ उसको हम फोड़ देते हैं, हाफ कर देते हैं तो ये आधा खत्म हो जाता है और ये आधा बचता है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में यहाँ से हम 2 पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपरा जो सतह है ये 2 पाई आर स्क्वायर हुआ और निचला जो आधार का जो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बक पृष्ठ में इस ये सतह को छोड़ दिया जाता है, आधार के वृत्त का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है और ऊपर वाले जो भाग है वो जो है बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हुआ जी। इसमें एक चीज सोचने वाली बात है कि इसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों नहीं होता है। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसलिए नहीं होता है कि जब हम किसी गोला को जब सरफेस पर रखते हैं, सतह पर रखते हैं तो उसका कुछ ही भाग एक पॉइंटेड बिंदु जो होता है सिर्फ जो है जमीन को टच करता है, इसीलिए उतना को नगण्य माना जाता है। बिंदु का क्षेत्रफल 9 के बराबर होता है, इसलिए उस बिंदु को का क्षेत्रफल हटा दिया जाता है तो मानो कि वो बिंदु का क्षेत्रफल नगण्य के बराबर है, इसीलिए उसको हटाने पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ही माना जाता है या इसको नहीं लिया जाता है। यदि लेना भी हो तो हम बक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यदि कोई पूछता है तो हम 4 पाई आर स्क्वायर ही लेंगे। 10 नंबर में गोल सेल। गोल सेल का मतलब होता है जिससे हम एक ट्यूब लेते हैं, साइकिल का जो ट्यूब होता है जब उसमें हम हवा भर देते हैं तो वो चारों तरफ से फूल जाता है। इसे ये मान लिया ट्यूब है, इसमें हम हवा भर दीजिए तो इसको हम गोल सेल कहते हैं। गोल सेल में ये जो होता है अंदर वाला ये आंतरिक त्रिज्या होता है जिसे छोटका आर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये बाह्य त्रिज्या होता है, बड़ा आर लिखते हैं हम लोग इसको। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका लेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर इसको लिख दिए 4 पाई लिख दिए और इसको आर प्लस आर माइनस आर। इसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें बक पृष्ठ नहीं होता है। आयतन 4/3 पाई बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब। घन
वह ठोस आकृति जिसमें 6 सतह वर्गाकार हो उसे घन कहा जाता है। जैसे चौक का दीवार लिया जाए, इसमें 6 सतह वर्गाकार होता है या पासा होता है, वो घन की आकृति की होती है। घन और घनाभ में 12 किनारा, 8 शीर्ष और 6 सतह होता है। जैसे ये किताब है, इसको ये घनाभ है, इसमें 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6, 8 शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी 12 किनारा है। 2 किनारा ये हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12, इसमें 12 किनारा हुआ। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ L गुने B जोड़ B गुने H जोड़ H गुने L। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब होता है कि ये निचले वाले सतह और ऊपर वाले सतह को छोड़ दिया जाए तो आगे के चारों सतह का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है 2 कोष्ठ L प्लस B गुने H। आयतन LBH। इसका विकर्ण रूट में, रूट के अंदर रहेगा L का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए बच्चे लोग, हम लोग सोचते थे कि जून में या जुलाई में हम लोग को क्लास शुरू होगा, विद्यालय खुलेगी, कोचिंग खुलेगी, लेकिन अब हमको लगता है कि अगस्त सितंबर के इधर ट्यूशन नहीं खुलने जा रही है। अतः आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है, एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। अतः आप लोगों को हम ऑनलाइन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। जितने भी सिलेबस है हम समय पर आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा देंगे। आप लोग प्रतिदिन अपने समय पर ही, जो पहले का टाइम था उसी टाइम पर हर क्लास का चैप्टर बाई चैप्टर हम पढ़ाएंगे। आप लोग इसको लिखिएगा, मेहनत कीजिएगा, और जब जब हम बोलेंगे उसका जो नोट होगा हम यहाँ पर बुला करके दे देंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, ये सोचिएगा कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे तो नहीं होगा। फरवरी में अपने समय पर ही एग्ज़ाम सरकार लेगी, चाहे जो कुछ हो, पढ़ाई हो या ना हो, सिलेबस के अनुसार उसी तरह अपने समय पर ही एग्ज़ाम होगी। अतः आप लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग मेहनत करके पढ़ें।